आते हैं वज़ीर अली साहब हमारे साथ हैं। तारिक वज़ीर अली साहब से स्टार्ट करते हैं। तारिक वज़ीर अली साहब, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें एक मेजर रिडक्शन हमें नज़र आ रही है। अभी जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ब्रेंट जो है $70 से नीचे आ गया, 69.81 पे इस वक्त, और WTI जो है वो 66.53 पे है। तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी मार्केट में आपको कितना नज़र आता है, क्या एंटिसिपेशन है? ऐसा राउंड डीजल पे 12 रुपये होगा और पेट्रोल पे राउंड 8 रुपये की कमी आएगी। 12 और 8 की कमी आएगी। आज हम अखबारात में देख रहे थे कि एक आपका कोई इशू भी है रिफाइनरीज के साथ, वो क्या है? मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका, उसको एक वजाहत कर देंगे वो क्या इशू है? जी सर, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। तमाम OMCs ऑयल रिफाइनरीज से प्रोडक्ट लेती हैं और प्रीवियसली जो मेथड चल रहा है वो ये है टेक एंड पे। आप जितना मटेरियल लेते हैं उसका आप पे कर देते हैं। लेकिन इस बार ऑल रिफाइनरीज ने आगरा को प्रपोज़ किया है कि आप इस मेकनिज़म को बदलें और इसको टेक आर पे लेके जाएं। यानी जो भी कोटा आप OMC को अलॉट करेंगे, अगर OMC वो कोटा नहीं अपलिफ्ट करती तो वो मस्ट पे करे। यानी आप मटेरियल उठाएं या ना उठाएं, आपको OMC रिफाइनरी को पे करना पड़ेगा। तो हमने आगरा को सजेस्ट किया है कोई भी ऐसा कानून या पॉलिसी ना बनाई जाए जिसमें OMCs को प्रॉब्लम आए। जी सही है। तो इसका एंड कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है सर? सर एंड कंज्यूमर को तो वही फ़ायदा होगा जो गवर्नमेंट प्राइस देगी। इसका एंड कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है। दुरुस्त है सर। इंटरनेशनल मार्केट पे एक दफ़ा दोबारा आपसे सवाल करूँ, ये जो रिडक्शन नज़र आ रही है तो इसका इम्पैक्ट कब पास ऑन होगा? ये जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में अब प्राइस में कमी नज़र आ रही है सर, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 15 दिन की प्राइसेस है। हर 15 दिन में जो एवरेज चल रही होती है इंटरनेशनल की, हम डायरेक्टली लिंक विद हैं गल्फ प्लेट से, उसमें जो कमी आती है उसी की मुनासबत से पाकिस्तानी मार्केट में हर 15 दिन के बाद जो गवर्नमेंट नई प्राइस अनाउंस करती है उस पर उसका इम्पेक्ट आ जाता है। अभी ये जो आप बता रहे हैं कि रिडक्शन आ रही है 15 तारीख के बाद, इसमें जो कमी है राउंड 12 रुपये डीजल में और 8 रुपये पेट्रोल में देखने में नज़र आ रही है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो ये होगी, अगर और ज़्यादा रिडक्शन हुई तो फिर प्राइस और कम हो सकती है। दुरुस्त है। और आज हमने एक ये भी खबर पड़ी कि IMF सजेस्ट कर रहा है कि जो आप फिक्स लेवी ले रहे हैं उसको 60 से बढ़ा के 70 कर दें। अगर वो कर दी गई तो फिर तो ये जो 12 रुपये डीजल में कमी होनी है वो तो लेवी में हुकूमत ले जाएगी। तो अराउंड 20 रुपये पर लीटर फ़र्क पड़ जाएगा। इससे पहले भी गवर्नमेंट काफ़ी हैवी लेवी ले रही है, ठीक है। अगर 20 रुपये और सजेस्ट हो जाता है तो ऑफ कोर्स 20 रुपये की प्राइस और बढ़ जाएगी, डायरेक्टली कंज्यूमर को इम्पैक्ट आएगा। दुरुस्त है। आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि जो मौजूदा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ये काफ़ी है, इसको और नहीं छेड़ना चाहिए, इनएफिशिएंट हो जाएगी मार्केट, या और अभी गुंजाइश है कि और इसको छेड़ा जाए? सर हम तो ये कहते हैं जो पहले चल रहा है वही बहुत हैवी है, कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल है, इसे कम करना चाहिए बजाय इसके बढ़ाने के। ये सेक्टर पहले ही बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है और आवाम पहले ही परेशान है, इसलिए इस प्राइस को लेवी को और नहीं बढ़ाना चाहिए। एक लास्ट आपसे सवाल पूछ लूँ, ईरान से तेल स्मगल होने की बहुत शिकायत थी, क्या उसमें कोई कमी आई है या वैसे ही चल रहा है मामला? सर वो बहुत दफ़ा सुनने में आता है रुक गया, लेकिन अभी तक रुका नहीं। वही हमें इम्पेक्ट करता है, वही तमाम OMCs को इम्पेक्ट करता है, वही रिफाइनरीज़ को इम्पेक्ट करता है। और आपको बताऊं कि राउंड 15 बिलियन महीने का और 200 बिलियन रुपया हर साल वो टैक्सीज हैं जो गवर्नमेंट नहीं ले पाती इस स्मगलिंग की वजह से। हमने 12 दफ़ा कोशिश की है, गवर्नमेंट को लेटर लिखे हैं कि इस स्मगलिंग को रोका जाए। इसकी वजह से गवर्नमेंट का भी नुकसान है, कंज्यूमर का भी नुकसान है, और इसके साथ साथ आप कह रहे हैं जो ईरान से तेल आ रहा है उसकी वजह से सालाना पाकिस्तान को 200 अरब रुपया सिर्फ टैक्स की मद में नुकसान हो रहा है। 200 अरब रुपया सालाना टैक्स का नुकसान है ईरानियन तेल की स्मगलिंग से। जी सर, हर साल 200 अरब का अराउंड 15 से 16 बिलियन हर माहाना गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। ये तो वो लॉस है जो गवर्नमेंट को हो रहा है, इसके साथ साथ पूरी इंडस्ट्री को जो लॉस हो रहा है, इसके साथ साथ जो गैर म्यारी तेल आपकी गाड़ियों में डलता है वो एक अलग लॉस है। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस स्मगलिंग को रोका जाए और मुल्क को फ़ायदा होगा।